देन उसके बाद GSLV रॉकेट टेक सेंटर स्टेज इन द रीसेंट इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च। सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे, हाउ दे वर्क, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स एंड उसमें हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्बिट्स, PSLV, GSLV, लोअर अर्थ ऑर्बिट, GTO हमने डिस्कस कर लिया एंड तो मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको सबको पता है कि वो सैटेलाइट लॉन्च कैसे होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या है और इनके जो ऑर्बिट्स हैं व्हाट द ऑर्बिट्स आर। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो इसका मतलब ये है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट से ऊपर की रेंज में जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट नीचे रह जाते हैं, ये उसके बहुत ऊपर है, इसका मतलब बहुत ऊपर, इट मींस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो हमेशा स्टैग्नेंट होते हैं और स्टैटिक नजर आते हैं। अगर आप अर्थ के घूमने की स्पीड के साथ साथ उसको घूमेंगे, अर्थ के घूमने के साथ साथ वो घूमते हैं, इसका मतलब अर्थ घूम रही है तो साथ साथ सैटेलाइट भी है और हमें यहाँ से स्टैटिक नजर आता है एंड वो ऐसे लगता है जैसे अर्थ जो सैटेलाइट है वो स्टेबल है, अर्थ के सामने स्टैग्नेंट है, मूव नहीं कर रहा है, जबकि वो अर्थ के मूव करने की स्पीड के साथ साथ इसका मतलब बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है। इट मीन्स अगर आपको बहुत हाइट पर सैटेलाइट लेके जाना है, इसका मतलब आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो सॉलिड होना चाहिए। हमारे पास दो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV एंड GSLV। अब दोनों की कैपेसिटी में फर्क है। अगर GSLV को ज्यादा दूर तक लेके जाना है तो इट मीन्स आपके अंदर उसमें जो वेट कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब फ्यूल ज्यादा कैरी करेगा। और अगर उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखना है तो फ्यूल कम कैरी करना पड़ेगा उसको और वो ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स ले जा सकता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये GTO में लगेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, GTO मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और इसको जो लॉन्च करेगा वो GSLV लॉन्च करेगा। और GSLV को इन्होंने नॉटी बॉय नाम दिया है क्योंकि उसके क्रैश होने की हिस्ट्री रही है। ठीक, PSLV के क्रैश होने की हिस्ट्री थोड़ी सी कम है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बट उसका वेट कम है, स्टेजेस का फर्क है। GSLV में 4 स्टेजेस है, उसमें 3 स्टेजेस होती है और 4th स्टेज जैसे हाई थ्रस्ट स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। तो इसका मतलब क्रायोजेनिक इंजन लगा है, एज वी हैव डिस्कस। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर आपको लिक्विड फ्यूल्स यहाँ से लेके जाने पड़ते हैं और बहुत लो टेम्परेचर के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन करना है, हाई हीट एंड लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इस करके द टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वी हैव लर्नड दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशियन इंजन्स और रशियन क्रायोजेनिक इंजन्स एंड कुछ लोग कहते हैं दैट वी हैव डन द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दीज रशियन इंजन्स, बट इंडिया कहता है नहीं, ये हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। रशियन हमें इंजन दिए जरूर थे, बट हम लोगों ने वी हैव डेवलप्ड आवर ओन टेक्नोलॉजी एंड आवर क्रायोजेनिक इंजन्स आर better than Russian cryogenic engines. So GSLV introduced to recent INSAT 3DS launch. ISRO has recently achieved a significant milestone by successful launch of INSAT 3DS meteorological satellite. This advanced satellite is designed to enhance monitoring of Earth's surface, atmosphere, ocean and environment, contributing to improved weather prediction, early warning and disaster management services in India. GSLV's role and track record. While the INSAT 3DS satellite is a crucial addition to India's space capability, attention has been drawn from launch vehicle that carried it to the intended geostationary orbit, GTO जिसको कहते हैं, GSLV F-14 rocket, the GSLV also known as Naughty Boy. Due to this inconsistent performance has been a focal point of discussion in the recent mission. की फीचर क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ सैटेलाइट भी मूव करेगा। इट मींस इंडिया की पोजीशन यहाँ है और अर्थ अपने एक्सेस पर टिल्टेड है। इसका मतलब ये सैटेलाइट यहाँ पर है। तो इसका मतलब जब अर्थ घूमेगी, स्पेसिफिकली जब इंडिया अर्थ जब घूमेगी, इंडिया की पोजीशन चेंज होगी। तो इस टाइम पर ये गोल गोल चक्कर नहीं काट रहा, ये इंडिया की पोजीशन के साथ साथ, बेटा ध्यान रखना, ये अगर इंडिया है तो ये यहाँ पर है, अब ये घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर ये घूम के इधर आ जाएगा। इट मींस ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ का चक्कर इस तरह से काटेगा। ठीक, हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट्स इस तरह से अर्थ के चक्कर काटते हैं
कुछ सैटेलाइट इस तरह से अर्थ के चक्कर काटते हैं और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इस तरह से अर्थ के चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जियो सिंक्रोनस इस तरह से मूव करते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसका मतलब इंडिया हमेशा इस सैटेलाइट के सामने रहेगा या सैटेलाइट हमेशा अर्थ के इंडिया के सामने रहेगा। ये हो गया जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV is a space launch vehicle developed and operated by ISRO, specifically designed for the developing satellite into geosynchronous transfer orbit GTO, unlike the polar satellites launch vehicle PSLV। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो इस तरह से मूव करते हैं। तब तक इंडिया घूम के यहाँ आ जाएगा तो वो 2 बार 3 बार चक्कर काट लेंगे। आप ध्यान रखना, ये जो चक्कर इस तरह से काटते हैं ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पर होते हैं और ये चक्कर तेज काटते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो चक्कर तेज तेज काटेंगे। और ये जो है ये अर्थ के साथ 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 घूमेंगे। घूमने की स्पीड इनकी भी अच्छी खासी है, पर इसकी मैकेनिज्म में और इसके मैकेनिज्म में फर्क है। और इसके घूमने की स्पीड क्योंकि ये ज्यादा दूर है, इस करके घूमने की स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ साथ मैच करेगी। नेक्स्ट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट space launch vehicle developed and operated by ISRO, specifically designed for the developing satellites geosynchronous transfer orbit. Unlike the polar satellite launch vehicle, GSLV has capacity to carry heavier payloads up to 5,000 kilograms to altitude of approximately 37,000 kilometers। 37,000 kilometers यानी कि बहुत हाइट के ऊपर लेके जाएंगे और 5,000 किलोग्राम यानी अराउंड 5 टन जो वेट है ये कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, लगभग अराउंड इतना ले जाता है। GSLV is a 3-stage launching incorporating strap-on motors। What is strap-on motor? इसमें शो नहीं हो रहा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप लोगों ने तो स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर का इंपैक्ट क्या होता है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है और सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, वन टाइम बर्न हो जाता है सारा, उसमें थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इनिशियल थ्रस्ट चाहिए रॉकेट को नीचे से ऊपर उठने के लिए, वो जो थ्रस्ट है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन है, ये जो रॉकेट जो स्टेप ऑन बूस्टर मोटर्स होती हैं इसको थ्रस्ट देती हैं, इससे सैटेलाइट ऊपर उठता है और धीरे धीरे करके जो स्टेप ऑन बूस्टर मोटर्स होती हैं उससे सेपरेट होती जाती हैं और ओशन में गिरती जाती हैं। फिर रॉकेट अपनी स्पेस पकड़ लेता है यहाँ से, फिर उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसका फर्स्ट पोर्शन, फिर सेकंड पोर्शन और लास्ट में आते आते थर्ड पोर्शन, और यहाँ टिप के ऊपर इस जगह के ऊपर यहाँ पर आके इन्होंने सैटेलाइट रखा होता। और जब हम लोग इसको बॉम्ब में यूज करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होगा, अदरवाइज यहाँ टिप के ऊपर यहाँ पर सैटेलाइट होता है। और फिर लास्ट स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन उसको वहां तक लेके जाता है, लॉन्च करता है, फिर क्रायोजेनिक इंजन नीचे गिरा देते हैं। तो ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स है। सब कराते हैं दिव्या हम लोग। तो GSLV Mk3, a leap in capability, the GSLV Mk3 project approved in 2002 aimed to develop an indigenously designed launch vehicle capable of deploying 4-ton class satellites. Sorry, ये रह गया बेटा। तो GSLV stage launch incorporating strap-on booster, the first stage utilizing a solid rocket motor with 4 liquid engines, strap-on motors providing maximum thrust. The second stage is powered by the liquid rocket engine known as the Vikas engine, while the third stage implies the cryogenic engine, UDMH और LTVP, वहां पर liquid fuels होते हैं, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। Unsymmetrical dimethyl hydrazine
एंड एक और अभी मेरा नाम याद नहीं आ रहा। और तो लिक्विड फ्यूल्स यहाँ पे यूज होंगे, प्रोपेलेंट कहते हैं जिसको, लिक्विड फ्यूल है, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट इसमें यूज होता है सेकंड स्टेज के अंदर, और थर्ड स्टेज के अंदर आके क्रायोजेनिक इंजन होता है while using liquid oxygen and hydrogen। liquid oxygen and hydrogen बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर उसको रखा जाता है so that वो लिक्विड फॉर्म में बनी है, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देन उसके बाद फिर उसको 24,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, प्लस लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन का -130 के आसपास टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है। ये उसको क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड the GSLV D5 successfully launched in 2014 marked a significant achievement in the first flight of GSLV utilizing the indigenous cryogenic engine CE 7.5. GSLV Mk3, a leap in capability. The GSLV Mk3 project approved in 2002 aimed to develop an indigenously designed launch vehicle capable of deploying a 4-ton class satellite into geosynchronous orbit. तो वेट ज्यादा है, 4 टन वेट है, 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट आप स्पेस में लॉन्च करने जा रहे हैं। GSLV Mk3, also known as Launch Vehicle Mark III, LVM3, features a 3-stage configuration with 2 solid strap-on motors, S200 among the world's largest, a liquid core stage and high thrust cryogenic upper stage। तो कुल मिला के इसकी स्टेशंस हैं, नीचे में डिस्कस किया, स्ट्रैप-ऑन मोटर बूस्टर्स होती हैं, बीच में लिक्विड इंजन, फिर उसके बाद सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक स्टेज। और की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GSLV Mk3 पेलोड कैपेसिटी ऑफ 4.3 टन्स टू GTO हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। क्रूज मिसाइल के अंदर भी सॉलिड फ्यूल ही यूज होता है क्योंकि एक ही बार में जल जाता है, जल के खत्म, उसके बाद लिक्विड फ्यूल में कॉम्प्लिकेशंस रहती है। और पेलोड कैपेसिटी कितनी है? 4.3 टन टू GTO। सपोर्ट ऑफ 10 टन पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे रखोगे तो उसकी डबल कैपेसिटी का वो वेट कैरी कर सकता है। उसके बाद रीजन उसके पीछे का फ्यूल उसको कम यूज करना पड़ेगा, फ्यूल वो कैरी नहीं करेगा फिर वो। देन उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन है, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी, ऑपरेटेबिलिटी एंड रिडंडेंसी मैनेजमेंट, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर पेलोड ग्रोथ एंड विद मिनिमल डिजाइन चेंजेस सपोर्ट ऑफ मैन्ड मिशन लाइक द गगनयान मिशन के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया। न्यू समरी, GSLV निकनेम्ड नॉटी बॉय। नॉटी बॉय क्यों? GSLV हैज अर्नड a nicknamed naughty boy due to its uneven track record with 4 out of 15 flights। तो अभी तक 15 फ्लाइट इसकी लॉन्च हुई है और 4 में ये फेल हो गया था। इसी का किसको नॉटी बॉय कहते हैं, शरारती, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। एंडिंग इन फेलियर। इन कॉन्ट्रास्ट PSLV रॉकेट वाइडली यूज्ड इन इसरो एक्सपीरियंस द 2 फेलियर्स इन 60 लॉन्चेस। जबकि PSLV जो है उसको इसरो का घोड़ा कहते हैं और कमा के देने वाला घोड़ा है, और 60 फ्लाइट हो चुकी हैं उसके, अभी तक 2 फेलियर हैं सिर्फ PSLV के। GSLV के 15 में से 4 फेलियर हैं। तो 60 launches emphasizing the challenges faced by GSLV, the recent successful launch of INSET 3DS adds a positive note to GSLV journey, showcasing a resilient and advancement of India's space exploration capability। इसका मतलब इंडिया की कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, बताता है। और ऐसे करने वाली दुनिया की बहुत थोड़ी कंट्रीज हैं जो सैटेलाइट में स्पेस में अपने सैटेलाइट लॉन्चर से अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्पेस में अपने सैटेलाइट लॉन्च करे। इस मीन पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ चाइना अपने सैटेलाइट जो लॉन्च करता है, या कहो कि चाइनीज सैटेलाइट्स ही हैं जो पाकिस्तान के लिए चाइना लॉन्च करके देता है। इंडिया अपने स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस प्रोग्राम है, इनिशियल फेज में हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रेंच गुआना से हम अपने सैटेलाइट इनिशियल लॉन्च करते रहे, या फिर कुछ हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उसको रशिया से भी लॉन्च किया जाता था। और फिर उसके बाद इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, तो हमारा अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आ गया, फिर PSLV, और उसके बाद अब GSLV। ज्यादा वेट कैरी करना है, बहुत दूर तक जाना है तो GSLV, अदरवाइज PSLV। तो GSLV Mk3 पावर हाउस विद चैलेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GSLV Mk3 याद रखना बेटा, यही सैटेलाइट है और यही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली मिसाइल भी यही होती है। इसका मतलब 37,000 किलोमीटर दूर तक हम अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा यूरोप जो है इंडिया की मिसाइल की रेंज में आता है। और कुछ चाइनीज सोर्सेस कहते हैं कि इंडिया की मिसाइल की रेंज हो अमेरिका तक है, तो इंडिया उसको मानता नहीं, डिनाई करता है। परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, GSLV Mk3 boasts a performance capability of 4.3 ton to geosynchronous transfer orbit. Payload capacity, it can support payloads up to 10 tons for low Earth orbit missions. Cost effectiveness, recognized for its cost effective design, reliability, improved reliability, operability and redundancy management. Future redundancy
मैनेजमेंट। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर पेलोड ग्रोथ विद मिनिमल डिजाइन चेंजेस। मैन्ड मिशन सपोर्ट, टेलर इन सपोर्ट ऑफ मैन्ड मिशन, सिंप्लीफाइड इट्स बाय इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द गगनयान मिशन। हमने डिस्कस किया कि गगनयान मिशन में भी इसको यूज किया था। ऑपरेशन सक्सेस क्या है? Maiden operational flight successfully launched Chandrayaan-2 spacecraft into the super geosynchronous transfer orbit in 2019 में। उसके बाद न्यूज समरी, GSLV rocket nicknamed Naughty Boy। क्यों कहते हैं इसको? तो GSLV faced 4 failures out of 15 flights before the recent successful launch, reflecting the high failure rate. In comparison, the Polar satellite launch vehicle experienced only 2 failures. The LVM-3 rocket with 7 flights has never failed. और उसके बाद GSLV most recent failure occurred in August 2021 while attempting to launch of EOS-03 Earth Observatory satellite. Despite a successful launch in May of the same year, uncertainty over GSLV performance persisted. Challenges associated with GSLV कौन-कौन से हैं? GSLV primary challenges stem to its cryogenic engine, particularly in the third and final stage of the flight. Cryogenics involves the study of material behavior. By extremely low temperature, GSLV employs cryogenic engine reserve engineered from Russian design. हम इसको कैसा यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, आप कभी भी अपने पेपर में इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंडिजीनियस डिजाइन है, इंडिया ने खुद बनाया है। और challenges arise from handling liquid hydrogen and efficient but challenging rocket fuel and liquid oxygen, both requiring extremely low temperatures. अब एक कहानी है, हमने क्यों यूज किया। इंडिया और रशिया के बीच में 1980s में 1986-87 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो एग्रीमेंट ये कहता है कि रशिया इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च करने में हेल्प करेगा और उसके लिए रशिया इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देगा। फिर क्या हुआ? 1988 तक आते आते रशिया का डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। तो जब यूएसएसआर बट गया तो उसके बाद फिर इंडिया ने रशिया को कहा कि आपने मेरे से तो प्रॉमिस किया हुआ, हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया। और रशिया के ऊपर इंडिया ने जब प्रेशर डाला तो रशिया क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया। फिर अमेरिका स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन रशिया कि आपको पैसे चाहिए या मेरे से ले लो, एग्रीमेंट छोड़ो, अभी इंडिया को टेक्नोलॉजी मत दो। तो रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, पर रशिया ने हमें 2 क्रायोजेनिक इंजन हमें दिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और हम लोगों ने उन इंजन से फिर अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया। ऑब्वियसली रशिया टेक्नोलॉजी तो देने वाला था नहीं, हाँ एग्रीमेंट का पार्ट था, उसने हमें 2 इंजन दे दिए। तो हमने उन इंजीनियर से, उन इंजन से अपने क्रायोजेनिक इंजन बनाए और लंबी रिसर्च के बाद 2006-07 तक आते आते हम लोगों ने इसको डेवलप कर लिया था। तो अभी इंडिया के लिए क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका वर्किंग हॉर्स है और पैसे कमा के देता है PSLV GSLV उसके लिए, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करता है और अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना और रशिया के कंपैरेटिवली हम बहुत सस्ते रेट के ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करके देते हैं। दुनिया के हर कंट्री को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वी ऑफर दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। We launch satellites and we make satellites also. अगर वो बनाना चाहते हैं अपना बना के लॉन्च कर सकते हैं। And उसके बाद challenges arise from handling liquid hydrogen and efficient but challenging rocket fuel or liquid oxygen. Both require extremely low temperature required होते हैं। liquid oxygen, liquid hydrogen को बहुत low temperature required है और 24,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर इतना low temperature maintain करना, ये क्रायोजेनिक की खासियत है, ये उसकी अचीवमेंट है। और along with that कि उसको कंटेन कहाँ से करेंगे इतने लो टेम्परेचर के, -73-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको किस कंटेनर में कंटेन करेंगे, क्योंकि हर एक मेटल जो है पेरिशेबल हो जाता है और उसके बाद फिर उसको वहाँ से पंप करके उसको फ्यूल को फिर वहाँ तक लेके आना है जहाँ तो उसका बर्निंग का यूनिट है वहाँ पर। वो अपने यहाँ में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आगे चल के हम जो क्रायोजेनिक इंजन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। Indigenous cryogenic technology, India has successfully developed its own cryogenic engine, a result of decades of research and development. The indigenous cryogenic engine, with an entirely Indian design, is developed and launched vehicle Mark 3. LVM-3, ISRO's most powerful rocket, has completed 7 trouble-free flights, showcasing the agency's mastery over the home ground technology. In summary, while GSLV Mk3 exhibit expressive capabilities and successful mission, its naughty boy reputation is rooted in past failure, particularly associated with its cryogenic engine. ISRO's progress is developing indigenous cryogenic technology represents a significant step forward and evidenced by successful of LVM-3 various critical missions. तो हम लोगों ने गिरते ढहते अपना स्पेस मिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग ठीक ठाक लॉन्च करें, कभी कभी फेल हो जाता है, वहाँ नुकसान होता है, उसमें इंश्योरेंस होती है सबकी।